ओम नमः शिवाय। आइए हम आज जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर महादेव, जिनका पौराणिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, मंदिर दर्शन, व्रत पर्वोत्सव, अन्य दर्शनीय स्थान, यातायात के साधन और ठहरने के स्थान के बारे में। जो संत पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मांधाता के पूर्व में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याण में भगवान श्री ओंकारेश्वर महादेव में स्तवन करता हूँ। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर का चौथा स्थान है। यह स्थान मध्य प्रदेश के अंतर्गत नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि यहाँ दो ज्योतिर्लिंगों श्री ओंकारेश्वर और श्री अमलेश्वर की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में की गई है। एक बार विंध्य पर्वत के पार्थिवार्चन सहित भगवान श्री ओंकारेश्वर की 6 मास तक आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे मनोवांछित वर प्रदान किया। उसी समय वहाँ देवता और ऋषिगण भी पधारे, जिनकी प्रार्थना पर भगवान ने ओंकार नामक शिवलिंग के 2 भाग किए। इनमें से एक में भगवान शिव प्रणव रूप से विराजे, जिससे उसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा, और पार्थिव लिंग से जो प्रकट हुए वे परमेश्वर श्री अमरेश्वर का श्री अमलेश्वर नाम से विख्यात हुए। स्कंद पुराण में ओंकारेश्वर तीर्थ की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। ओंकारेश्वर तीर्थ अलौकिक है। भगवान शंकर की कृपा से यह देवस्थान के तुल्य ही है। यहाँ पर जो अन्नदान, तप, पूजा करते हैं अथवा प्राण त्याग करते हैं, उनका शिवलोक में निवास होता है। महान पुण्यतम अमरेश्वर तीर्थ सदा सैकड़ों देवताओं तथा ऋषि संतों द्वारा सेवित है, अतः एवं यह एक महान पवित्र तीर्थ है। ज्योतिर्लिंग का पौराणिक इतिहास। शिव पुराण के अनुसार श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के उद्भव का इतिहास इस प्रकार है। शौनक आदि ऋषियों ने पुराणों के वक्ता सूत जी से भगवान शिव के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के उद्भव के विषय में जानने के लिए जिज्ञासा की। उन लोगों ने कहा, हे सूत जी महाराज, भगवान शिव के लीला चरित्रों का सुनने से हमारी तृप्ति होती है। आप सर्वज्ञ तथा शिवक थामुक के विशेषज्ञ हैं, अतः आप भगवान श्री ओंकारेश्वर के पावन चरित्र का हमें श्रवण कराकर हमारे कर्ण कुकर को तृप्त करें। शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न करने पर भगवान व्यास के अनन्य शिष्य सूत जी परम प्रसन्न हुए। भगवान शिव का ध्यान करते ही उनको रोमांच हो गया। पुनः मन को स्थिर करके उन्होंने भगवान शिव के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के इतिहास का वर्णन करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की लीलाएं तथा नाम अनंत है। उनका श्रवण और मनन करने के जीव मात्र का सहज कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव परम सत्य और कल्याण के वाचक है। एक समय की बात है कि देवर्षि नारद ने बड़ी ही श्रद्धा और लगन से कुछ समय तक गोकर्णेश्वर नामक शिव की आराधना की, जिससे उन्हें परम सुख एवं शांति मिली। तदनंतर वे भ्रमण करते हुए गिरिराज विंध्यागिरी के पास गए। विंध्यगिरी ने अपने अधिदेव स्वरूप से देवर्षि नारद को अर्धपाद प्रदान करके उनका सविधि पूजन किया। विंध्य के आनंद अपनी सुवर्ण गुण संपन्नता एवं विपुल संपदा का अभिमान था। भगवान और भगवान के भक्त दोनों अहंकार को जीव के कल्याण में बाधक समझकर उनका समूल नष्ट करने की चेष्टा करते हैं। उससे जीव अनित्य वस्तु का अभिमान छोड़कर नित्य परमात्मा का सच्चा आराधक बने। विंध्य को तुच्छ अहंकार से ग्रसित होकर नारद जी दुखित हो गर्म निश्वास लेने लगे। विंध्य ने कहा, हे देवर्षि, आपको मुझ में ऐसी कौन सी कमी दिखाई दे रही है जिससे आप दुखी होकर इस प्रकार गर्म निश्वास ले रहे हैं। देवर्षि नारद बोले, विंध्याचल, यद्यपि तुम सर्वगुण संपन्न हो,
किंतु मेरू पर्वत के समक्ष तुम्हारी कोई महत्ता नहीं है। उसकी चोटियाँ देवलोक तक पहुँची हुई है। मेरू देवताओं का विहार स्थल है, उसके सामने तुम किसी गणना में नहीं आते। देवर्षि नारद के इस प्रकार कहकर चले जाने पर विंध्य पर्वत दुखी और शोक में निमग्न हो गया। उसने इस शोक को मिटाने के लिए भगवान आशुतोष सदाशिव की आराधना करने का निश्चय किया और साक्षात ओंकार रूपी शिव की शरण में गया। वहाँ वह भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति का निर्माण करके नित्य पूजन अर्चन, जप और ध्यान करने लगा। 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद भगवान सदाशिव उस पर प्रसन्न हुए। उन्होंने विंध्याचल को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। योगियों के लिए भी अगम्य भगवान शिव के उस देव दुर्लभ स्वरूप को देखकर विंध्याचल भाव विभोर हो गया। उसने भगवान आशुतोष की स्तुति की। भगवान सदाशिव विंध्याचल पर प्रसन्न होकर बोले, विंध्य, तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और कठोर तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। मेरे भक्त के लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। मैं अपने भक्तों की सभी कामनाओं को सहज ही पूर्ण करता हूँ। इसलिए तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझसे वह मांगकर संतुष्ट हो जाओ। विंध्य ने कहा, हे महेश्वर, यदि आप मेरी आराधना से संतुष्ट और प्रसन्न है तो मुझे संपूर्ण कार्य के लिए सिद्ध प्रदायिनी सद्बुद्धि प्रदान करके मुझ पर अनुग्रह करें। भगवान शिव बोले, पर्वतराज, तुम्हें मैं वह उत्तम बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा तुम्हारे सभी कार्य सहज ही सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो। जिस समय भगवान शिव विंध्य के समक्ष प्रकट हुए उसी समय देवगण एवं विशुद्ध चित्त वाले अनेक महात्मा वहाँ पधारे। उन लोगों ने सभी भगवान शिव की आराधना एवं अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति की और भक्तों के अभीष्ट को सिद्ध करने के लिए सदैव वहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और भगवान शिव तभी से वहाँ ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में स्थित हो गए। वहाँ स्थित ओंकारेश्वर लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए हैं वे ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। विंध्याचल के द्वारा पूजित पार्थिव मूर्ति से ज्योति प्रकट हुई, वह परमेश्वर या अमलेश्वर नाम से विख्यात हुई। उस समय देवताओं और ऋषियों ने मिलकर उन ज्योतिर्लिंगों का पूजन किया। भगवान वृषभध्वज ने प्रसन्न होकर उन लोगों को अनेक वर प्रदान किया। इस प्रकार ओंकारेश्वर और परमेश्वर श्री दोनों ज्योतिर्लिंग का पूजन भक्तों को मनोवांछित सिद्धि प्रदान करता है। विंध्याचल को इसकी उपासना से अभिष्ट वर प्राप्त हुआ और उसका मानसिक परिताप दूर हो गया। श्री ओंकारेश्वर दर्शन। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सृष्टि के आदि नाम ओंकार का भौतिक विग्रह है। ओंकार के 3 मात्राओं से ही संपूर्ण सृष्टि का उद्भव हुआ है और यही परमात्मा का भी आदि नाम है। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित एक अन्य कथा के अनुसार भगवान के महान भक्त मुचुकुंद एवं अम्बरीश के पिता सूर्यवंश के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा मांधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तभी से यह तीर्थ मांधाता नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस पर्वत का नाम भी मांधाता पड़ गया। यहाँ 68 तीर्थ और 33 करोड़ देवताओं का निवास है। श्री ओंकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा स्वयं हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों से एक है। अब इस पर विश्व की सबसे बड़ी बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। नर्मदा क्षेत्र में श्री ओंकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र के मान्यता अनुसार कोई भी तीर्थयात्री भले ही संपूर्ण तीर्थों की यात्रा कर ले, किंतु जब तक वह ओंकारेश्वर जाकर उन तीर्थ का जल नहीं चढ़ाता उसकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है।
गंगा जी में 7 दिन और यमुना जी में 15 दिन तक स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वह नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। एक दूसरी कथा यह भी है कि यहाँ शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना भी की थी। कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा से कावेरी नदी को उत्पन्न किया था। यह नदी कुबेर मंदिर के बगल से होकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा करने वाले भक्त प्रत्यक्ष देख सकते हैं। यहाँ कावेरी ओंकार पर्वत का चक्कर लगाती हुई संगम पर नर्मदा जी में मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी संगम कहते हैं। इस मंदिर पर प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण द्वादशी की रात्रि को ज्वार चढ़ने तथा रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। धनतेरस को सुबह 4 बजे शिवजी का अभिषेक पूजन होता है। इसके बाद कुबेर महालक्ष्मी जी का महायज्ञ होता है, जिसमें कई जोड़े बैठते हैं। धनतेरस के दिन कुबेर महालक्ष्मी का महायज्ञ नर्मदा जी के तट एवं श्री ओंकारेश्वर तीर्थ में करना विशेष फलदायी होता है। इस महायज्ञ में लक्ष्मी वृद्धि पैकेट वितरण होता है, जिसे दीपावली की रात्रि को घर में धन रखने के स्थान पर विधि पूर्वक रखने से प्रचुर धन संपत्ति के साथ सुख शांति आती है। इस अवसर पर यहाँ हजारों भक्त आते हैं। श्री ओंकारेश्वर लिंग गढ़ा हुआ नहीं है, प्राकृतिक रूप में है। इसके चारों ओर जल भरा रहता है। इस लिंग की एक विशेषता यह भी है कि यह मंदिर के गुंबज के नीचे नहीं है। मंदिर का द्वार छोटा है, ऐसा लगता है जैसे गुफा में जा रहे हैं। मंदिर में 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर में अंधेरा रहने के कारण बराबर दीपक जलता रहता है। पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है। मंदिर के हाथे में पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति है। श्री ओंकारेश्वर मंदिर में सीढ़ियों चढ़ाकर दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर लिंग मूर्ति के दर्शन होते हैं। यह मूर्ति शिखर के नीचे है। तीसरी मंजिल पर वैद्यनाथेश्वर लिंग मूर्ति है। यह भी शिखर से नीचे है। मांधाता टापू में ही श्री ओंकारेश्वर जी की 2 परिक्रमाएं होती है, एक छोटी और एक बड़ी। श्री ओंकारेश्वर जी की परिक्रमा श्री रामेश्वर मंदिर तथा गौरी सोमनाथ के दर्शन होकर जाते हैं। श्री ओंकारेश्वर मंदिर के पास अविमुक्तेश्वर, ज्वालेश्वर, केदारेश्वर आदि कई मंदिर हैं। नौका के द्वारा नर्मदा जी को पार करके मांधाता द्वीप पहुंचा जा सकता है। वहां पक्के घाट बने हुए हैं। घाट के पास नर्मदा जी में कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है। यही स्नान करके यात्री सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर श्री ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। नर्मदा तट पर ही मंदिर कुछ ऊंचाई पर है। यहाँ के अधिकांश मंदिर पेशवाओं के बनाए हुए हैं। मांधाता पर्वत का आकार प्रणव से मिलता जुलता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.5 वर्ग किलोमीटर है। इस पर्वत को लोग ओंकार रूप मानकर इसकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा में और भी कई मंदिर आते हैं, जिसके कारण इस पर्वत का दृश्य साक्षात ओंकार रूप दिखता है। श्री ओंकार में चंद्रबिंदु का जो स्थान है, वही स्थान इस पर्वत पर बनने श्री ओंकारेश्वर मंदिर का है। श्री ओंकारेश्वर मंदिर में लोग चने की दाल चढ़ाते हैं। यात्रियों को श्री ओंकारेश्वर की रात्रि शयन आरती दर्शन अवश्य करना चाहिए। श्री ओंकारेश्वर मंदिर प्रातः 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक यात्रियों के दर्शन के लिए खुला रहता है। पैदल यात्रा करने से बीच में एक खड़ी पहाड़ी मिलती है। कहते हैं कि पहले कुछ लोग सदोमुक्ति की अभिलाषा से इस पहाड़ी से नदी में कूदकर प्राण दे देते थे। इस प्राणनाशकी प्रथा को भृगुपतन कहते थे। सन 1824 ईस्वी सन में अंग्रेज सरकार ने सती प्रथा की भ्रांति इस प्रकार प्राणनाशक प्रथा को भी बंद करा दिया। कार्तिकी पूर्णिमा को इस स्थान पर बड़ा भारी मेला लगता है।
श्री ओंकारेश्वर भगवान की जलहरि का संबंध नीचे किसी छिद्र द्वारा नर्मदा जी से है, क्योंकि भेंट पूजा के समय पुजारी लोग अपना हाथ जलहरि के नीचे लगाए रहते हैं और लोग जो कुछ चढ़ाते हैं उसे तुरंत ले लेते हैं, अन्यथा वह नर्मदा जी में जा सकता है। श्री ओंकारेश्वर रोड से श्री ओंकारेश्वर जाने का मार्ग सघन वृक्षावली से घिरा हुआ है। उसके कारण काफ़ी ठंड रहता है। रोड के दोनों ओर पेड़ नर्मदा तट तक चले गए हैं। नर्मदा के किनारे पर दो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिन्हें विष्णुपुरी और ब्रह्मपुरी कहते हैं। उसमें पक्के घाट बनाए हुए हैं और कई मंदिर तथा आश्रम है। बहुत से लोग श्री ओंकारेश्वर की परिक्रमा नाव पर ही करते हैं। सोमवार के दिन श्री ओंकारेश्वर की पंचमुखी स्वर्ण प्रतिमा जल विहार के लिए नाव पर घुमाई जाती है। यह स्थान स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हितकर बताया गया है। श्री ओंकारेश्वर यात्रा क्रम। श्री ओंकारेश्वर की यात्रा 3 दिन की मानी जाती है। इन 3 दिन की यात्रा में यहाँ के सभी तीर्थ आ जाते हैं, अतः इस क्रम से ही वर्णन किया जा रहा है। प्रथम दिन की यात्रा। कोटि तीर्थ यात्रा पर यानी मांधाता द्वीप में स्नान और घाट पर ही कोटेश्वर, हाटकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गायत्रीश्वर, गोविंदेश्वर, सावित्रीश्वर का दर्शन करके भूरीश्वर, श्री कालिका तथा पद्ममुख गणपति का एवं नंदी का दर्शन करते हुए श्री ओंकारेश्वर जी का दर्शन करें। श्री ओंकारेश्वर मंदिर में ही सुखदेव, मानदेतेश्वर, मनागणेश्वर, श्री द्वारिकाधीश, नर्मदेश्वर, नर्मदा देवी, महाकालेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, सिद्धेश्वर, रामेश्वर, ज्वालेश्वर के दर्शन करके विशाल्या संगम तीर्थ पर विशालेश्वर का दर्शन करते हुए अंधकेश्वर, जुमकेश्वर, नवग्रहेश्वर, मारुति, यहाँ राजा मानकी सांगड़ी है, साक्षी गणेश, अन्नपूर्णा और तुलसीदास जी का दर्शन करके मध्य विश्राम किया जाता है। मध्याहोत्तर अविमुक्तेश्वर, महात्मा दरियाईश्वरनाथ की गद्दी, बटुक भैरव, मंगलेश्वर, नागचंद्रेश्वर, दत्तात्रेय एवं काले गोरे भैरव का दर्शन करते बाजार से आगे श्री राम मंदिर में श्री राम चतुष्ट का तथा वहीं गुफा में कृष्णेश्वर का दर्शन करके नर्मदा जी के मंदिर में नर्मदा जी का दर्शन करना चाहिए। दूसरे दिन की यात्रा। यह दिन ओंकार मांधाता पर्वत की पंचकोशी परिक्रमा है। कोटि तीर्थ पर स्नान करके चक्रेश्वर का दर्शन करते हुए गौ घाट पर गोंदतेश्वर, खेड़ापति हनुमान, मल्लिकार्जुन, चंद्रेश्वर, त्रिलोचनेश्वर, गोपेश्वर के दर्शन करते श्मशान में पिशाच मुक्तेश्वर, केदारेश्वर होकर सावित्री कुंड और आगे यमलार्जुन के दर्शन करके कावेरी संगम तीर्थ पर स्नान तर्पण आदि करके तथा वहीं श्री रणछोड़ जी एवं ऋण मुक्तेश्वर का पूजन करें। आगे राजा मुकुंदचंद के किले के द्वार से कुछ दूर जाने पर हिडिंबा संगम तीर्थ मिलता है। यहाँ मार्ग में गौरी सोमनाथ की विशाल लिंग मूर्ति मिलती है। इसे मामा भांजा कहते हैं। यह 3 मंजिला मंदिर है और प्रत्येक मंजिल पर शिवलिंग स्थापित है। 5 ही शिव मूर्ति है। यहाँ नंदी, गणेश जी और हनुमान जी के भी विशाल मूर्तियाँ हैं। आगे अन्नपूर्णा, अष्टभुजा, महिषासुरमर्दिनी, सीता रसोई तथा आनंद भैरव दर्शन करके आगे नीचे उतरे। यह ओंकार का प्रथम खंड पूरा हुआ। नीचे पंचमुख हनुमान जी है। सूर्यलोक द्वार में 16 भुज दुर्गा, अष्टभुजा देवी तथा द्वार के बाहर आशापुरी माता के दर्शन करके सिद्धनाथ एवं कुंती माता 10 भुजा देवी के दर्शन करते हुए किले के बाहर द्वार में अर्जुन तथा भीम की मूर्तियों के दर्शन करें। यहाँ से धीरे धीरे नीचे उतरकर वीर खला पर भीमाशंकर के दर्शन करके
और नीचे उतरकर काल भैरव के दर्शन करें तथा कावेरी संगम पर जूने कोटि तीर्थ और सूर्य कुंड के दर्शन करके नौका से या पैदल ऋतु के अनुसार जैसे संभव हो कावेरी पार करें। उस पार पंथिया ग्राम में 24 अवतार पशुपतिनाथ, गायशिला, एरंडी संगम तीर्थ, पितृश्वर एवं गदाधर भगवान के दर्शन करें। यह पिंडदान श्राद्ध होता है। फिर कावेरी पार करके लाट भैरव गुफा में कालेश्वर, आगे 56 भैरव तथा कल्पांतर भैरव के दर्शन करते हुए राजमहल में श्री राम का दर्शन करके श्री ओंकारेश्वर के दर्शन करने से परिक्रमा पूरी होती है। तीसरे दिन की यात्रा इस मांधाता द्वीप से नर्मदा पार करके इस ओर विष्णुपुरी और ब्रह्मपुरी की यात्रा की जाती है। विष्णुपुरी के पास गोमुख से बराबर जल गिरता रहता है। यह जल जहाँ नर्मदा में गिरता है उसे कपिला संगम तीर्थ कहते हैं। वहाँ स्नान और मार्जन किया जाता है। गौमुख की धारा गोकर्ण और महाबलेश्वर लिंगों पर गिरती है। यह जल त्रिशूल भेद कुंड से आता है। इसे कपिला धारा कहते हैं। वहाँ से इंद्रेश्वर और व्यासेश्वर का दर्शन करके श्री अमलेश्वर का दर्शन करना चाहिए। श्री अमलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है। श्री अमलेश्वर मंदिर अहल्याबाई ने बनवाया हुआ था। गायकवाड़ राज्य की ओर से नियत किए हुए बहुत से ब्राह्मण यहाँ पार्थिव पूजन करते रहते हैं। यात्री चाहे तो पहले श्री अमलेश्वर का दर्शन करके तथा नर्मदा पार होकर ओंकारेश्वर जाए, किंतु नियम पहले श्री ओंकारेश्वर का दर्शन करके लौटते समय श्री अमलेश्वर दर्शन करने का ही है। श्री अमलेश्वर प्रदक्षिणा में वृद्धकालेश्वर, बाणेश्वर, मुक्तेश्वर, कर्दमेश्वर और तीरबांडेश्वर के मंदिर मिलते हैं। श्री ओंकारेश्वर का दर्शन करके निरंजनी अखाड़े में स्वामी कार्तिक, अघोरी नाले में अघोरेश्वर गणपति मारुति का दर्शन करते हुए नृषि कोटि तथा गुप्तेश्वर होकर ब्रह्मपुरी में ब्रह्मेश्वर, लक्ष्मीनारायण, काशी विश्वनाथ, शरणेश्वर, कपिलेश्वर और गंडकेश्वर के दर्शन करके विष्णुपुरी लौटकर भगवान विष्णु के दर्शन करें। यहाँ कपिल जी, वरुण, वरुणेश्वर, नीलकंठेश्वर तथा कर्दमेश्वर होकर मार्कंडेय आश्रम जाकर मार्कंडेय शिला और मार्कंडेयश्वर के दर्शन करें। प्रमुख स्थान विष्णुपुरी में श्री अमलेश्वर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर दर्शनीय है। विष्णुपुरी से नर्मदा पार करने पर मांधाता द्वीप में मुख्य मंदिर श्री ओंकारेश्वर जी का मिलता है। उसके अतिरिक्त द्वीप पर कावेरी संगम के पास रणमुक्तेश्वर के समीप गौरी सोमनाथ का मंदिर प्राचीन है। इसमें सोमनाथ लिंग विशाल है। इससे थोड़ी दूर पर सिद्धेश्वर का एक विशाल एवं प्राचीन मंदिर है। आसपास के तीर्थ 24 अवतार श्री ओंकारेश्वर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जहाँ कावेरी धारा नर्मदा जी से पृथक हुई है, यह स्थान है। यहाँ 24 अवतार तथा पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। कुछ दूर पर पृथ्वी पर लेटी रावण मूर्ति है। यह स्थान दूसरे दिन की यात्रा में आता है। कुबेर भंडारी 24 अवतार से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे यह स्थान मिलता है। यहाँ कावेरी नर्मदा के मिलती है। नर्मदा के दक्षिण तट पर कावेरी संगम पर शंकर जी का प्राचीन मंदिर है। कहते हैं यहाँ कुबेर ने तपस्या की थी। इससे यह शिव मंदिर कुबेरेश्वर मंदिर कहा जाता है। कावेरी संगम से 4 किलोमीटर पश्चिम च्यवनाश्रम है। 7 मात्रा कुबेर भंडारी से लगभग 4 किलोमीटर दूर यह स्थान नर्मदा के दक्षिण तट पर है। श्री ओंकारेश्वर से यात्री प्रायः यहाँ नौका से आते हैं। यहाँ वाराही, चामुंडा, ब्रह्माणी,
वैष्णवी, इंद्राणी, कौमारी और महेश्वरी इन सप्त मातृकाओं के दर्शन मिलते हैं। सीता वाटिका, यह स्थान 7 मात्रा से लगभग 11 किलोमीटर दूर नर्मदा जी के उत्तर तट से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है यह महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। यहीं श्री जानकी जी ने निवास किया था। यहाँ 64 योगिनियों और 42 भैरवों की विशाल मूर्तियाँ हैं। पास में सीता कुंड, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड है। यातायात के साधन, श्री ओंकारेश्वर की यात्रा सड़क, रेल और वायु इन तीनों मार्गों से की जा सकती है। सड़क मार्ग देश के सभी प्रमुख नगरों से राज्य सड़क परिवहन की बसें एवं लग्जरी बस सेवाएं सुलभ है। ओंकारेश्वर जी की दूरी दिल्ली से 915 किलोमीटर, मुंबई से 476 किलोमीटर और हैदराबाद से 772 किलोमीटर और पुणे से 615 किलोमीटर लगभग होती है। रेल मार्ग, पश्चिम रेलवे की रतलाम खंडवा लाइन पर श्री ओंकारेश्वर रोड स्टेशन है। यहाँ से श्री ओंकारेश्वर लगभग 11 किलोमीटर है। मध्य रेलवे से भी खंडवा और फिर वहाँ से ओंकारेश्वर पहुँचा जा सकता है। खंडवा से ओंकारेश्वर की दूरी 49 किलोमीटर है। यहाँ से ओंकारेश्वर के लिए बस एवं टैक्सी सेवा भी उपलब्ध है। विभिन्न महानगरों से भी ओंकारेश्वर के लिए द्रुतगामिनी रेलगाड़ियाँ की सेवा सुलभ है। हवाई मार्ग, श्री ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचने के लिए नज़दीक का हवाई अड्डा अहिल्याबाई विमानपत्तन इंदौर है। यहां से टैक्सी या बस के द्वारा श्री ओंकारेश्वर पहुंचा जा सकता है। यहां से ओंकारेश्वर की दूरी 128 किलोमीटर होती है। ठहरने के स्थान, ओंकारेश्वर में यात्री निवास के लिए श्री ओंकारेश्वर रोड स्टेशन के पास कोड़ी घाट, विष्णुपुरी तथा ओंकारेश्वर मंदिर के निकट कई धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस तथा संतों के आश्रम है। ओम नमः शिवाय।